नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की क्लास में मैं ज्योग्राफी से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आज के क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, मैंने जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में जो है इनकी परिभाषा बताई है। ठीक है, मतलब अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये कोई आपसे पूछे तो आज की क्लास में आपको जो है इन दोनों का मतलब पता हो जाएगा। इसके बाद मैं अभी ग्लोब के द्वारा भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं दर्शाकर भी आपको और समझाऊंगा। तो आइए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की परिभाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं। अक्षांश रेखा, अब देखिए सबसे प्यारे बच्चों, अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या है? पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर खींची गई हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, अभी तो मैंने डिफिनीशन बताया है, डिफिनीशन बोर्ड में लिखा है। मैं इसी के आधार पर अभी जो है ग्लोब में भी पृथ्वी का एक ग्लोब बनाऊंगा बोर्ड पर, तो उसके माध्यम से भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आ रहा है। ये भी मैं अब आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो बच्चों, आप लोग नोट इसका भी बना लीजिए, तो अच्छा रहेगा। आप इसको जो है नोट में, कॉपी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो चलिए, इसकी परिभाषा हमने देख लिया, समझ लिया। अब आपको मैं ग्लोब के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने एक पृथ्वी बनाया। ठीक है, पृथ्वी बनाया तो यहाँ पर देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कैसे दर्शाया जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको भूमध्य रेखा के बारे में बता देता हूँ। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा क्या है, तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। देखिए सबसे पहले ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये वास्तव में रियल में पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही अक्षांश है ना देशांतर है। ये वैज्ञानिकों ने ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाया है। कहने का मतलब इसे क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि इसके बनाने से बहुत फायदा हो रहा है। पृथ्वी पर जैसे कहीं मौसम, पृथ्वी पर किसी जगह या किसी देश का मौसम पता करना हो, किसी स्थान का तापमान पता करना और भी अन्य चीज पता करना हो, वहाँ की स्थिति पता करना हो, तो हमको वहाँ की स्थिति लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, वहाँ एग्जैक्ट, जैसे आप लोग अखबार में पढ़ते होते हैं न्यूनतम तापमान इतना है, अधिकतम तापमान इतना है, तो ये सब जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही निकाला जाता है कि किस एरिया का तापमान कितना है, कहाँ कैसा जो है ठंड कैसा पड़ेगा। ठीक है, यही सब पता किया जाता है इन दोनों के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो है एक काल्पनिक रेखा खींची गई बीच से, बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बीच से, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से, बीच से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची गई, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 0 डिग्री पर खींची गई है। ठीक है, इसी रेखा को बच्चों, जो यही रेखा खींची गई, इसी रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी रेखा को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, सबसे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अंग्रेजी में इसको इक्वेटर कहते हैं।
अंग्रेजी में कहते हैं, यानी इसको चाहे भूमध्य रेखा कहो चाहे विषुवत रेखा कहो, इसका दोनों नाम है, ठीक है। दोनों नाम से ये रेखा जानी जाती है, जो पृथ्वी की बिल्कुल बीचों बीच से होकर आ जाती है 0 डिग्री से, ठीक है। इस अंग्रेजी में इन दोनों को क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ये वाला भाग हो गया जो आधा है पूरा इस एरिया, और एक यह एरिया हो गया, ठीक है। इस वाले एरिया को, जो ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, अंग्रेजी में उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अभी मैंने जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की डिफिनेशन बताया तो ये सारे पॉइंट, ये सारी बात उसमें आए हैं, ठीक है। अब इसको ही मैं गोलक द्वारा आपको समझा रहा हूँ। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब अक्षांश रेखा की बात करते हैं। देखिए 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये वाला जो हमारा पूरा भाग हो गया, ये हो गया उत्तर का, और जो ये वाला पूरा भाग है नीचे वाला, ये हो गया दक्षिण का, ठीक है। तो उत्तर की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब 90 डिग्री तक इसके समान जो है लाइन खींची गई है। कहने का मतलब इस प्रकार 1-1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब जैसे ये 0 डिग्री हो गया, इसके बाद जो लाइन आ रही वो 1 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद जो लाइन आएगी 2 डिग्री आएगी, और इसके बाद जो लाइन आएगी 3 डिग्री आएगी। यानी कहने का मतलब इस तरीके के कर करके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के ऑर्डर क्रम में, मतलब क्रम में कर करके टोटल उत्तर की ओर 90 इस तरह की लाइन खींची गई है, ठीक है। मतलब यहाँ सबसे लास्ट आ जाता है, यहाँ पर सबसे लास्ट आ जाता है 90 डिग्री तक। यहाँ पर जो है ये वाली लाइन अक्षांश रेखा यहाँ पर बहुत छोटी हो जाती है, बिंदु के समान हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके कर करके टोटल कितनी खींची गई है, 90 अक्षांश रेखा खींची गई है, ठीक है, 90 डिग्री तक। जिस प्रकार ऊपर खींची गई है उत्तर की ओर, इसी प्रकार नीचे भी इसी तरीके खींची गई हैं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं, जैसे ऊपर लिया गया है वैसे नीचे भी लिया जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके कर करके टोटल 90 डिग्री तक, ठीक है। ये बात हो गई अक्षांश रेखा की। देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सही तरीके से अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर 179 मानी गई है, 179 मानी गई। क्यों मानी गई, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, जब इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं तो जैसे ही ऊपर चलती जाती हैं धीरे धीरे ये छोटी हो जाती हैं। जैसे देखिए, सबसे बड़ी तो अक्षांश रेखा हमारी भूमध्य रेखा होगी, इसके बाद ये जाएगी, फिर धीरे धीरे करके यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ये छोटी होती जा रही है। इन सभी लाइनों से ये वाली लाइन छोटी होती जा रही है। मैं तो समझाने के लिए थोड़ा 2-4 अक्षांश रेखाएं बनाया हूँ, बाकी टोटल क्लियर 90 बनाई गई हैं, ऊपर उत्तर की ओर और नीचे भी 90 दक्षिण की ओर, ठीक है। इस तरीके कर करके अक्षांश रेखा यहाँ बिल्कुल एक लास्ट छोर में, पृथ्वी के बिल्कुल उत्तर की ओर लास्ट छोर में बहुत छोटी हो जाती है।
यानी 90 डिग्री में वो अक्षांश रेखा बहुत छोटी हो जाती है। मतलब जो 90 डिग्री में अक्षांश रेखा बनती है वो एकदम छोटी हो जाती है, बिंदु के समान हो जाती है। तो इसको वैज्ञानिकों ने फिर अक्षांश रेखा नहीं माना, इसको फिर एक पॉइंट माना। ठीक है, जिस तरीके ऊपर बिल्कुल छोटी हो जाती है अक्षांश रेखा 90 डिग्री पर, उसी तरीके दक्षिण में भी छोटी हो जाती है 90 डिग्री पर। तो दोनों पॉइंट के बिंदु मतलब इनकी लंबाई बिल्कुल बिंदु के समान हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने इनको क्या माना, एक बिंदु मान लिया। कहने का मतलब इनको फिर अक्षांश रेखा की दर्जा से हटा दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर देखिए टोटल 181 माना था वैज्ञानिकों ने, 2 बिंदु के समान अक्षांश रेखा हो गई तो 2 कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना 179। ठीक है, यही जो है अक्षांश रेखा क्लियर तरीके से पृथ्वी पर मानी गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे और बात करते हैं इसके। देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने अक्षांश रेखा भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध भी मैंने बता दिया, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी बता दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो है ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा बनता है, ठीक है, जहां पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा बनता है, जहां पर बिल्कुल अक्षांश रेखा बिंदु के समान हो जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों ने उस बिंदु को उत्तरी ध्रुव मान लिया। जहां पर 90 डिग्री पर अक्षांश रेखा बिल्कुल बिंदु के समान होती है, उस बिंदु को वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव मान लिया। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर भी जहां पर अक्षांश रेखा बिंदु के समान हो जाती है, इस बिंदु को दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव मान लिया। देखिए उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं, उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। इस बिंदु को क्या माना, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साउथ पोल। ठीक है, ये बिंदु क्यों माना गया इसको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों मैंने बताया अभी कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाएं क्या है, खींची गई हैं। ठीक, टोटल 90 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ पर कुछ दूर पर यानी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, ठीक है, जहां मतलब 1-1 डिग्री करते करते 1, 2, 3, 4 करते करते जहां 23.5 डिग्री आता है, वहां पर एक रेखा है, यानी 23 सही 1/2 डिग्री, वहां पर एक रेखा है जिसको नाम दिया गया कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, ये ऐसे करके कर्क रेखा। कर्क रेखा नाम दिया गया। अंग्रेजी में इसको कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार 23.5 डिग्री में उत्तर की ओर एक रेखा खींची, एक रेखा है कर्क रेखा, उसी प्रकार 23.5 डिग्री पर दक्षिण की ओर भी एक रेखा है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर साउथ की ओर भी एक रेखा है जिसको नाम दिया गया क्या, मकर रेखा। अंग्रेजी में इसको कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न, अंग्रेजी में इसको क्या गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा है, इसी प्रकार दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक क्या है, मकर रेखा है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वास्तव में ये एक रेखाएं नहीं है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक गोले के समान है, पृथ्वी को चारों तरफ घेरे हुए हैं, वृत्त के समान है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो रेखाएं हैं ये पूरी चारों ओर घूमी हुई हैं। ठीक है, पृथ्वी को चारों ओर से पूरा क्या है, घूमे हुई एक सर्किल बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार सर्किल बनाती हैं ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, वास्तव में ये कैसे हैं, ऐसे हैं, इस रूप में है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो है बोर्ड 2D है, 3D है नहीं, हम 3D माध्यम से समझा नहीं सकते, तो 2D माध्यम से ही समझा रहे हैं। तो पृथ्वी पर जो है ये एक तरह से वृत्त के समान काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, इसी प्रकार चलते चलते एक और वृत्त आता है, एक और जो है आता है लाइन, जिसको क्या जो है 66.5 डिग्री पर होता है। उत्तर की ओर चलते चलते एक 66.5 डिग्री पर और रेखा है, जिसको नाम दिया गया आर्कटिक वृत्त। देखिए आर्कटिक वृत्त इसलिए कहा गया क्योंकि उत्तर की ओर जो है आर्कटिक महासागर है, दक्षिण की ओर क्या है, अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसको रेखा भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जिस प्रकार उत्तर की ओर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त आता है, उसी प्रकार दक्षिण की ओर भी 66.5 डिग्री पर, यानी 66.5 डिग्री पर दक्षिण की ओर भी एक रेखा, देखिए मैं यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, एक रेखा आता है या एक वृत्त कह लो, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सारी प्रक्रिया उत्तर की ओर होगी, सेम उसी तरह प्रक्रिया साउथ की ओर भी होगी, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब यहीं पे जो है, अब मैं देशांतर रेखा की बात कर रहा हूं, जहां पर हमारा अक्षांश रेखा बिल्कुल 0 होता है, वहीं पर उत्तरी ध्रुव से मतलब बिल्कुल 0 डिग्री से नीचे की ओर एक लंबवत रेखा, कहने का मतलब एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पर है, इसको याद रखना। ये जिस प्रकार ये अक्षांश रेखा बिल्कुल विषुवत रेखा, जिस प्रकार भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, पृथ्वी बिल्कुल 20 से होकर जाती है 0 डिग्री पर क्षैतिज रूप में, उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रूप में 0 डिग्री पर एक रेखा जाती है ऊर्ध्वाधर रूप में, जिसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारी जो है रेखाएं बनाई गई हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए। ठीक है, इन्हीं को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा गया है, देशांतर रेखा कहा गया है। ये देखिए प्यारे बच्चों, जो ये हमारी लाइनें बनी हुई हैं,
वास्तव में देखिए, जिस प्रकार अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों तरफ से क्षैतिज रूप में घेरी हुई है, उसी प्रकार वर्टिकल रूप में देशांतर रेखाएं भी घेरी हुई हैं, सर्किल के समान, वृत्त के समान पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, देखिए यही वाली लाइन हमारी जो हो गई, क्या हो गई, देशांतर रेखाएं हो गई। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। एक तरह से सीधा सा समझिए, जो पड़ी वाली लाइनें हैं वो क्या है, अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी वाली लाइनें हैं वो क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए जो अक्षांश रेखा होती है उनकी बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी बीच की दूरी समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि देखिए जैसे जैसे ही ये ऊपर जाते जाएंगे देशांतर रेखाएं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस है, फिर यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर ये देखिए यहाँ पर जगह कितनी कम होती जा रही है, बिल्कुल ज्वाइंट होते जा रहे हैं। इसलिए इनकी दूरी क्या रहती है, असमान रहती है। देशांतर रेखाओं की दूरी जो है आपस की, प्रत्येक देशांतर रेखाओं की आपस के बीच की दूरी समान नहीं रहती है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं की समान रहती है। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं की, यानी हर दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। ये लिख लीजिए, लगभग अक्षांश रेखाओं की, या कहेंगे प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं की, प्रत्येक दो अक्षांश रेखा की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। यानी कहने का मतलब जैसे एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है, तो अगर इन दोनों की बीच की दूरी हम निकालें तो 111 किलोमीटर होती है। इसकी भी निकालें तो इसकी भी 111 किलोमीटर आएगी, इसकी भी 111 किलोमीटर आएगी। ठीक है, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि जो है इनकी दूरी समान रहती है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं रहती। देखिए ये जैसे ही उत्तरी ध्रुव की ओर देशांतर रेखाएं जाएंगे तो इनका क्या है, जगह स्थान जो है कम होता जाएगा, घेरते जाएंगे। ठीक है, जुड़ते जाएंगे आपस में। जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे सिकुड़ते जाएंगे, इसी प्रकार नीचे की ओर भी जाएंगे देशांतर रेखाएं, तो ये देखिए सिकुड़ते जाएंगे। ये स्पेस कितना कम हो रहा है, यहाँ फैल रहा है, यानी अगर भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं तो जगह क्या है, फैल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव तरफ आ रहे हैं तो देखिए जगह कम हो रहा है, लाइनें कितनी छोटी होती जा रही। ठीक है, इसलिए इनकी दूरी क्या है, समान नहीं रहती है देशांतर रेखाओं की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में ये जो मैंने जिस टॉपिक पे बात की वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप नोट बना लीजिए। अच्छा होगा कि आज के बताए हुए टॉपिक पर इसे नोट किया होगा, क्योंकि नोट कर लेंगे तो एक बार खोल के भी देखेंगे भी कॉपी को तो आपको और याद होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार देखने में नहीं याद होगा, ना ही समझ में ज़्यादा आएगा। अगर आप नोट बना के चलेंगे फिर उसको पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हमारी जो क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं हैं, एक चीज़ और भी बता दूं, ये पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर कुल 181 देशांतर रेखाएं हैं, नहीं सॉरी, जिस प्रकार पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, उसी प्रकार पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ये अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, उसी प्रकार देशांतर रेखा भी एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। जैसे 0 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार कर करके इस वाले भाग को, जो पूरा ये वाला भाग है, 180 देशांतर रेखाएं इधर हैं और इधर वाले भाग को में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। टोटल कहने का मतलब 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर 181 हैं। 2 को घटा दें तो 179 है। ठीक है, कोई कारण पूछे उस 2 को क्यों घटाया गया, तो मैंने बताया आपको कारण भी क्यों घटाया गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और कोई पूछे पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं,
तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पृथ्वी के चारों तरफ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में मैं आशा करता हूँ आपको बताया, और ये भी आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, और आप इस टॉपिक को नोट बना के लिख लेना और जो है अच्छे से समझना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और आप लोग रिवीजन इसको कर लेना नोट बना के। नमस्कार।